Hello students, our next topic is grouping of resistances। देखिए बेटा, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेज आप क्लास 10th के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस टू टाइप्स की होती है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसी प्रकार आप पिछले यूनिट के अंदर भी हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था, वहाँ पर भी हम ग्रुपिंग हमारी 2 टाइप्स की होती थी, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेज। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रुपिंग का मतलब क्या है। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेज वन आफ्टर अनदर और वन अक्रॉस अनदर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेज। कहते हैं किसी रिक्वायर्ड वैल्यू का या किसी डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए रेजिस्टेंसेज को एक के बाद एक या एक के अक्रॉस दूसरे को जोड़ना, ठीक है, क्या कहलाता है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेज। आगे लिखा हमने, इट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स। कहता है जो ग्रुपिंग है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, सीरीज ग्रुपिंग। तो देखिए सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है। 2 or more resistances are said to be connected in series if they are connected one after another such that when some potential difference is applied across the combination then current through each resistor is same but potential difference get divided among them। कहता है बेटा 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंसेज को हम सीरीज में कब कहेंगे, जब एक के बाद एक रजिस्टर या एक के बाद दूसरा रजिस्टर आपस में जुड़ा हुआ हो। यानी कि जो पहला रजिस्टर है उसके दूसरे एंड के साथ दूसरे रजिस्टर का पहला एंड और दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड के साथ तीसरे रजिस्टर का पहला एंड जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे रेजिस्टेंसेज को हम किस में कहेंगे, सीरीज में। देखिए आगे लिखा है, व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब हम उस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस करंट सेम रहेगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस गेट डिवाइडेड अमंग देम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। देखिए यहाँ पर इसको अभी हम समझेंगे किस प्रकार से। लेट अस कंसीडर 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। कहता है कि मान लीजिए आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, R1, R2 एंड R3। वो कहता है कि एक के बाद दूसरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लिया ये आपका रजिस्टर है, इसका फर्स्ट एंड ए और इसका सेकंड एंड ए। ठीक है, अब देखो ये सेकंड रजिस्टर, इसका फर्स्ट एंड ए और सेकंड एंड ए। ठीक है, थर्ड रजिस्टर है, इसका फर्स्ट एंड ए और सेकंड एंड ए। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि फर्स्ट रजिस्टर के सेकंड एंड से सेकंड रजिस्टर का फर्स्ट एंड जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सेकंड के सेकंड एंड के साथ थर्ड रजिस्टर का फर्स्ट एंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। कहते हैं मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने V पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, यानी कि एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। ठीक है, देन करंट इन द अरेंजमेंट इज I। तो कहता है कि इस बैटरी की वजह से या इस पोटेंशियल V की वजह से इस पूरे सर्किट के अंदर जो करंट पास होगा वो कितना होगा, I। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस भी करंट कितना होगा, I, सेकंड के अक्रॉस भी I और थर्ड के अक्रॉस भी I। यानी कि करंट क्या रहेगा, तीनों रेजिस्टेंसेज के अक्रॉस I, यानी कि सेम रहेगा, विच इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेज। ठीक है, या ऑल रजिस्टर्स, जो कहता है सभी रजिस्टर्स के अंदर क्या रहेगा, एक जैसा। तो देखिए अब यहाँ पर रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है। ठीक है, पहले रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3। तो ये रजिस्टर अलग अलग कब होगा, जब या तो पोटेंशियल अलग हो या करंट। ठीक है, लेकिन करंट तो क्या हर जगह सेम, तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल मान लिया कितना होगा, V1। ठीक है, सेकंड के अक्रॉस मान लिया V2 और थर्ड के अक्रॉस मान लिया V3। ठीक है बेटा, लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3 इज V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। कहता मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V1, जैसे कि मैंने अभी बताया, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3। तो कहता है कि वहां पर देखिए अब V1, V2 और V3 किसके इक्वल होंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है कि V किसके इक्वल होता है, RI या V इज इक्वल टू में IR। एक ही बात है ये। ठीक है, R यहाँ पर दोनों जगह क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो इस ओम्स लॉ का यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे इधर, पोटेंशियल। तो देखिए V1 किसके इक्वल होगा, करंट सेम है तो करंट को क्या लिखेंगे, हर जगह I, रेजिस्टेंस अलग है तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू में IR1। ठीक है, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। V2 किसके इक्वल होगा, IR2, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। और V3 किसके इक्वल होगा, IR3। ठीक है बेटा,
ये हमने तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल था उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया या लिख लिया। ठीक है, तो V1, V2 और V3 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब आगे देखिए, लेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज RS। कहते हैं मान लीजिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उस सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, RS। ठीक है, ये S नीचे इसके AD के पास लिखा है, ये S सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेजिस्टेंस है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का, S फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। देन द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो कहता है जो नेट पोटेंशियल है V वो किसके इक्वल होगा, अगर नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का कितना हो, RS के इक्वल। तो नेट पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, V इक्वल टू में IRS। ठीक है बेटा, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। एज पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड इन सीरीज, कहता है जैसा कि आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिवाइड होगा, तो नेट पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, V इक्वल टू में V1 प्लस V2 प्लस V3। जो सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है अगर उसको हम ऐड कर देंगे तो वो टोटल या नेट पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल V1, सेकंड के अक्रॉस V2, थर्ड के अक्रॉस V3, इन सभी के पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो नेट पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आई है उन सब की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है, तो हमने लिखा है इधर पुटिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इन 5 वी गेट। कहता है कि जब 1, 2, 3, 4 को हम 5 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V की जगह क्या लिखूं, IRS। ठीक है बेटा, V1 की वैल्यू क्या है, IR1 प्लस में V2 की वैल्यू IR2, इसी प्रकार V3 की वैल्यू IR3। देखो अब राइट साइड में अगर देखें तो हर जगह पर I है, हर टर्म के साथ क्या है I, और जो कि क्या है कांस्टेंट या कॉमन, इसको बाहर निकाल लेंगे। कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा, IRS इज इक्वल टू में I को जब हमने कॉमन निकालिया तो अंदर क्या बचा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ठीक है बेटा, इधर भी I है इधर भी I, इस I से ये I कैंसिल आउट। रेजिस्टेंस अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आ गया, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ठीक है, तो जब रजिस्टर्स किस में जुड़े होंगे, सीरीज में जुड़े होंगे, तो नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। कैपेसिटर में अलग होता था, डिफरेंट होता था। कैपेसिटर में क्या होता था, 1/CS इज इक्वल टू में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। तो ये उसका क्या है, उल्टा। तो देखिए बेटा, अब इसका क्या मतलब है यहाँ पर, इस रिलेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, कहता है कि इस रिलेशन का मतलब है अगर सभी रजिस्टर के रेजिस्टेंसेज को अगर आपस में ऐड कर दिया जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा इट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज यूज्ड इन सीरीज। कहता है कि जितने रेजिस्टेंसेज सीरीज के अंदर हमने यूज किए हैं उन सभी के रेजिस्टेंस को अगर रेजिस्टेंस का हम सम कर दें तो वो उसके टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस गेट इंक्रीज्ड व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। कहता है जब रेजिस्टेंसेज सीरीज में जुड़े होंगे तो नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना हो तो रेजिस्टेंस को आप किसमें जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। जब भी रेजिस्टेंसेज को आपको इंक्रीज करना हो तो सभी रेजिस्टेंसेज को आप किसमें जोड़ देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना। ठीक है बेटा, आगे देखिए, इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज। कहते हैं मान लीजिए आपके पास एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज है। ठीक है, प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर। प्रत्येक रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो कहता है कि देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, उन सभी एन रेजिस्टेंसेज को जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्रत्येक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो हमने क्या कर दिया बेटा, आर रजिस्टर्स को हमने कितना टाइम जोड़ दिया, प्लस में अप टू एन टाइम्स। ठीक है, सभी रजिस्टर्स को, जितने भी एन रजिस्टर हमने लिए हैं उन सभी एन रजिस्टर को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया, और प्रत्येक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो देखो अगर आपके पास आपको 10 रजिस्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, और प्रत्येक रजिस्टर कितना है, आर। प्रत्येक रजिस्टर कितना है, आर। तो जब 10 रजिस्टर्स को आप आपस में जोड़ोगे तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 10R के इक्वल। इसी प्रकार यहाँ पर
n रजिस्टर्स आपने जोड़े हैं, इसमें प्रत्येक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है n, तो नेट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा n इंटू में r। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा n इंटू में r। अगर आपको कोई n रजिस्टर्स दिए गए और उनमें से एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस दी गई है, तो आप क्या करेंगे, उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस को n नंबर, जो भी नंबर आपको वहां दिया गया उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग यूज़ करने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को ध्यान से समझना, कोई डाउट रहे तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।